बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। गिव मी अ मिनट। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता हम जी। मंगलाचरण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हम लोग मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर आज के अध्याय के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी माता जी, क्लियर है। ओके, सो हम आज के अध्याय के साथ स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे, अरे जिसका नाम है कर्मयोग या योग ऑफ एक्शन। कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करें तो इस अध्याय में 3 प्रकार के कर्मों के बारे में वर्णन है। वो कौन कौन से हैं? तो एक है अच्छा कर्म, दूसरा बुरा कर्म, और फिर है कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म। जैसे जो है सकाम कर्म, अकर्म
और विकर्म। अकर्म यानी आध्यात्मिक कर्म के ऊपर ले सकते हैं, और विकर्म यानी बुरा कर्म, विकृत कर्म जो हम करते हैं। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किए हुए कर्म, जैसे अभी अच्छे कर्म जो हम करते हैं वो किसी न किसी फल की इच्छा से करते हैं। जैसे कुछ दान में देते हैं तो वहां हम किसी चीज के फल की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, ये सारे कर्म जो है यहाँ पर सकाम कर्म के नाम से हम जानेंगे। राइट? तो हम आगे आज के अध्याय के साथ आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि किस तरीके से जो है इन सब चीजों को हम इन डिटेल समझें, और कैसे जो है हमें एक मार्ग मिलता है हमारे जीवन में ये सारे कर्मों के आधार पर। है? तो इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। मुख्यतः कर्म योग में जो है हम कर्मों के बारे में जानेंगे। राइट? यस। अब आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा कि भगवान को समझने के 3 चरण कौन कौन से बताए गए थे कल? कल के अध्याय में हम लोगों ने 3 चीजें समझी थी जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या भगवान को समझ सकते हैं। तो वो 3 चरण कौन से थे? जी, हरे कृष्णा। डीके पांडे प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग, 3 चरण। नहीं, सांख्य योग जो है कल के अध्याय का नाम था, स्पेसिफिकली वो भक्ति योग है। राइट? भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये 3 मार्ग हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, कोई चैट बॉक्स में बताना चाहते हैं कि ये 3 जो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसमें से जो है कौन सा श्रेष्ठ माना जाता है? जी, हरे कृष्णा देवेश प्रभु जी, बताइए। भक्ति योग प्रभु माता जी। जी, भक्ति योग जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और भक्ति योग को जो है पर्यायवाची रूप से बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण के 6 ऐश्वर्य या 6 गुण हम लोगों ने समझे थे। तो ये 6 गुण कौन से हैं? आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं इस बारे में। 6 गुण जो हम लोगों ने जाने थे भगवान कृष्ण के। विष्णु पुराण में से जो है उसका एक छोटा सा श्लोक था जो हम लोगों ने जाना था कल। किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? ओके, करेक्ट। वैभव, सुंदरता, ताकत, त्याग, दौलत और दौलत, ज्ञान। ओके, और कुछ शब्द जो है हम लोगों ने देखे थे कल, डायरेक्ट लाइक हम लोगों ने जो है 6 ऐश्वर्यों के लिए कुछ शब्द देखे थे इस श्लोक में, अगर याद है तो। हरे कृष्णा। विजय मुकुंदा दास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। जी माता जी, समग्र ऐश्वर्य, समग्र जश, कृषि, हम्म, समग्र ज्ञान, हम्म, समग्र वैराग्य और समग्र यश। जी। ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वीर्य और वीर्य श्रिया यानी सौंदर्य, और वैराग्य या त्याग की भावना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो ये जो है षड ऐश्वर्य जो हम लोगों ने कृष्ण भगवान के जाने थे। और क्या हमारा शरीर जो है क्या हम शरीर है? इसका क्या हम शरीर है? हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, हमारा जो
मुख्य रूप से हम क्या हैं? शरीर है। जी हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हम जो है आत्मा है, यह शरीर सिर्फ जी उसका एक आवरण है। जी, तो करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, तो हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, राइट? जीवात्मा है। तो मुख्य रूप से ये 3 चीजें हम लोगों ने कल के अध्याय में जानी थी। तो आज के अध्याय में जो है त्याग के बारे में जानेंगे पहले 9 श्लोक में। फिर योग सीढ़ी या कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में वर्णन समझेंगे। लाइक योग सीढ़ी के इस पे कहाँ कौन सा प्रधान है। फिर अनुकरणीय जीवन शैली के बारे में हम समझेंगे कि एक व्यक्ति अगर कुछ करता है तो वो एक लीडर की भावना जो होती है ना, या हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए कि सब लोग हमें देख के जो है उस हिसाब से चल सके। तो ऐसे अनुकरणीय जीवन शैली के बारे में समझेंगे 17 से 35 में। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ा जो एक हर्डल होता है हमारे लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उसके बारे में जो है हम समझेंगे, राइट? तो ये 4 चीजें समझेंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये भी हम लोगों ने कल जो है समझने की कोशिश की थी। तुम्हें अपने कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। right? तो ये एक श्लोक था जो हमें समझा रहा था कि अर्जुन को क्यों कर्म करना चाहिए, परंतु उस जो कर्म या वो कर्तव्य कर रहा है उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसका फल जो है उसका नहीं है ना? तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेके हम समझेंगे। और ये भी बताया गया है कि अपने आप को कभी कर्मों के फलों का कारण भी नहीं मानना चाहिए, और साथ ही साथ कभी भी ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैं कर्म कर्म के फल तो मेरे नहीं है तो मुझे कर्म नहीं करना है। ये सोच भी तुम्हारे पास नहीं है। कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है, परंतु उन जो कर्तव्य या कर्म कर रहे हो उनके फल तुम्हारे नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक इंसान है, वो एक बीज बो रहा है जिससे एक पेड़ उग रहा है, राइट? और जब पेड़ फल दे रहा है तब ये इंसान के हिसाब से वो फल इसके हुए, अधिकार इसका है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है पेड़ लगाया, राइट? बीज बोया, पेड़ लगाया, या समझो कभी पानी भी दिया। तो इतना सब कुछ जो है इंसान ने किया, इसलिए इसके हिसाब से जो है ये फल जो है इसके हैं। परंतु वहां से कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये फल मेरे हैं, तुम्हारा इन फलों पर अधिकार नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं है अधिकार? किया तो इस इंसान ने, बीज बोया, पेड़ उगा तो उसके लिए पानी भी दिया उगने के लिए, तब इसके ऊपर अधिकार क्यों नहीं है? क्या आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि इस पेड़ के ऊपर जो है अधिकार इस व्यक्ति को नहीं है परंतु कृष्ण को है? इन फलों पर जो अधिकार है वो कृष्ण को है। उसने केवल बीज बोया, ठीक है, और ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है कि इस व्यक्ति को अधिकार नहीं है? बीज ही उसने नहीं बनाया था, करेक्ट? लाइट, एयर, पानी श्री कृष्ण ने दिया, ओके। और इस पूरे प्रोसेस के कंट्रोलर भगवान है, हाँ। कर्मण्य कर्मण्य व अधिकारस्ते, ओके। बीज प्रदाता पिता कृष्ण है, वेरी नाइस। सब कुछ भगवान का है तो इसलिए जो है ओके ले लिया है, right? तो कई देर से सारे तत्वों का योगदान है, ओके। भगवान ने निर्मित किया है सब कुछ, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम यहाँ देख रहे हैं तो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की उत्पत्ति या सूरज को किसने बनाया, सृष्टि किसने की? भगवान ने। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होती तो क्या ये पेड़ संभव होता? तो नहीं। और
नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे चांद, सोमरस प्रदान करने के लिए जो है चंद्रमा को कहा गया है। तो ये अब चंद्रमा ने सोमरस प्रदान नहीं किया होता तो क्या ये संभव हो पाता? तो नहीं। तो वनस्पतियों को सोमरस प्रदान करने के लिए जो है अब चंद्रमा ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा को किसने बनाया? तो चंद्रमा को भी भगवान ने बनाया। और वर्षा, जो ये पानी का स्तोत्र है, जहां से वर्षा से ही हमें पानी मिलता है, तो स्वच्छ पानी का स्तोत्र वर्षा है। तो वो वर्षा किसके कारण संभव होती है? तो वो भी भगवान के कारण। तो इन सब कारणोंवश, और बीच में जो वीर्य डाला है वो भी भगवान ने किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रोसेस में जो है भगवान के कारण है। सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में, एक भगवान के जो है सपोर्ट के रूप में इस व्यक्ति ने जो है कर्म किया है। और दूसरा ये है कि इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को जो है कर्म फलों पर अधिकार नहीं, परंतु अगर भगवान कुछ देना चाहे तो वो संभव। तो अब हम जो भी कर्म करते हैं, हमें जो भी फल मिलता है, हमें क्या सोचना चाहिए? ये सब जो है भगवान ने हमें प्रदान किया है, भगवान के द्वारा ये संभव हुआ है, भगवान चाहते थे इसलिए भगवान ने ये दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलेगा, है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं। कर्म कांड का तात्पर्य जो है देवी देवता पूजा की सेवा करना और आत्मा या हित इंद्रिय भोग के लिए है। जो हम कर्म कांड करते हैं वहां पर जो है हम किसी फल की इच्छा से पूजा करते हैं, राइट। तो वो जो है कर्म योग में नहीं आता है, जबकि कर्म योग इससे बिल्कुल विपरीत है। यहाँ लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए होता है, यानी सेवा की भावना होती है कर्म योग में। परंतु कर्म कांड में क्या है? कर्म कांड में जो है हम अपनी इच्छा से कि नहीं मुझे दौलत चाहिए, मुझे शौहरत चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, इस तरीके से जो है एक इच्छा के साथ जो है हम वहां कर्म करते हैं एक चीज को पाने के लिए। परंतु कर्म योग में जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या होता है? भगवान को खुश करना और भगवान की सेवा करना, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पर जो है ये लास्ट श्लोक का एक वर्णन है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। यानी हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है भगवान ने कि बुद्धि योग जो है श्रेष्ठ है, किससे? कर्म योग से। तो जब भगवान कह रहे बुद्धि योग करो, भगवान का शरण ग्रहण करो, कर्म फल की इच्छा नहीं करो, तुम्हें भोगने की आवश्यकता नहीं है, राइट, या तुम्हें उसका अधिकार नहीं है, भक्ति करो जिससे जो है तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद ये प्रश्न होता है, यदि युद्ध अवरा कर्म है, सॉरी यहाँ पर जो है आई थिंक मिस्टेक हुआ है, अवर कर्म है, अवरा कर्म से ज्यादा अवर कर्म है या गलत कर्म है या जो है सही एक कर्म नहीं है, तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? कृष्ण के हिसाब से अब बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर जो है युद्ध करने के लिए अर्जुन को क्यों कहा गया है? क्या आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं प्लीज? सही है ना, जैसे भक्ति योग श्रेष्ठ माना गया है, तो अब भक्ति योग करने से क्यों रोक रहे हैं भगवान? भगवान अभी तो कह रहे हैं जाओ युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म करो। ओके, क्योंकि अर्जुन योद्धा है और उनका युद्ध करना कर्म है, क्योंकि युद्ध करना उनका कर्तव्य है एक क्षत्रिय होने के नाते। ओके, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? ये अर्जुन का कर्म है, अर्जुन क्षत्रिय है, ओके। बुराई को मारना क्षत्रिय कर्म है, ओके। टू एंड अधर्म, ओके। न्याय के लिए अपने कर्म में मरना भी कल्याणकारक है, ओके। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है, अधर्म पर विजय पाने के लिए, ओके। ये सब कहीं ना कहीं ठीक है।
आज के इस अध्याय में जो है उसका उत्तर हम सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बुद्धि योग हाँ सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम सोचे बिना सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग पर जो है टिके रहे और अधर्म की जो प्रादुर्भाव है उसे रोकने की कोशिश ना करें। और क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म था और साथ ही साथ भगवान उसे बुद्धि योग करने से रोक नहीं रहे हैं, परंतु भगवान जो है साथ ही साथ उसे अपने कर्तव्य का भी पालन करने की सलाह दे रहे हैं। right? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले त्याग की भावना से रिलेटेड जो श्लोक है वहां से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरम माम नियोजयसि केशव। यानी अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? यही प्रश्न है अर्जुन का भी जो हम लोगों ने अभी पूछा कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं? क्योंकि अभी भी अर्जुन इसी स्थिति में है कि युद्ध से उसे कुछ फल मिलेगा, इसीलिए भगवान युद्ध करने को कह रहे हैं। सकाम कर्म यानी किसी इच्छा से किया गया कर्म। तो इस चीज के बारे में हम आगे समझते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा श्लोक है जो कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यानी अब जो है उसे मोहित कर दिया है भगवान ने बुद्धि योग और सकाम कर्म योग में। बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ बोल दिया भगवान ने, अब इसे कह रहे हैं कि युद्ध करो। इनके हिसाब से, अर्जुन के हिसाब से तो युद्ध करना सकाम कर्म है। तो अब वो कह रहे आपके व्यामिश्रित या अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। यानी अब जो है कहीं ना कहीं वापस से शरणागत, मैं कंफ्यूज हूँ, आप ही मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है, मैं फॉलो कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भगवान ने जो है कंफ्यूज कर दिया अपने नॉलेज से। अब इन्हें जो है थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि बुद्धि योग श्रेष्ठ बोला, मुझे कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म करो या युद्ध करो उनके हिसाब से, तो अब मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर या मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा, इसके बारे में बता दीजिए। सकाम यानी इच्छा से किया गया कर्म, सकाम कर्म योग, काम यानी इच्छा, सकाम यानी एक अच्छे इच्छा के साथ कि नहीं मुझे कुछ प्राप्त करना है और इसके लिए मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, तो उसको जो है सकाम कर्म योग कहते हैं, इच्छा से किया गया कर्म। यहाँ जो है भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ जो है भक्तिमय सेवा द्वारा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले या अपने आप को जानकर भगवान के शरणागत होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान योग से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने का प्रयत्न करते हैं, और दूसरे भक्तिमय सेवा द्वारा। तो अब ये दो प्रकार के जो लोग हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है कैसे, इस बारे में हमें समझना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है दो तरीके के लोग हैं, राइट। यहाँ जैसे कृष्ण ने जो है अभी ये बुद्धि योग के बारे में बता दिया है, तब अर्जुन का प्रश्न ये है कि कहाँ जाऊं मैं, कौन सी तरफ। एक है एकम वादम, एक मार्ग है जहाँ पर जो है त्याग की भावना है या पूर्ण रूप से भक्ति की स्थिति में स्थित हो सकते हैं, और दूसरा है जहाँ मैं भक्ति सेवा करूं कर्म के आधार पर, जैसे हनुमान जी ने किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कर्म किया था भगवान के लिए, वो जाके लंका दहन कराए थे, तो वो लंका दहन एक कर्म था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो दूसरी जगह पर हम सिर्फ भक्ति करें। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में वर्णन बताते हुए ये श्लोक का एक बताया गया है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी कर्म से
छुटकारा पाकर जो है हम कर्म फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। हर एक क्षण जो हम कर्म करते हैं वो इसी के आधार पर होता है। हम कुछ भी करें वो कर्म ही है, उसके फलों से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं एक संन्यास में स्थित रहूंगा, मैं पूरी तरह से जो है एक योग में, या हम क्या कहते हैं, ध्यान में स्थित होकर सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, तो वो भी संभव नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को कोमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यानी संन्यास ग्रहण करने के लिए एक लिमिट है, या एक जो है क्वालिफिकेशन है, उसे हमें पूरा करना है। वो क्या है कि हमें हृदय से विमल होना है, भौतिकवादी जो स्थिति है या भौतिकता का जो कल्मश है उससे दूर होना है। और शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। यानी ये जो है हमारी जो अभी की सामाजिक व्यवस्था है, अगर हम हृदय में शुद्धि के बिना जाएंगे और कहेंगे कि नहीं मैं ध्यान करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा और पूर्ण रूप से जो है ये पूरे भौतिक स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लूंगा, तो ये संभव नहीं है। ये उत्पात मचा देगा या ये तकलीफ देगा। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यानी बुद्धि योग में बिना कर्म किए, अपने नियत कर्म न करते हुए अगर कोई व्यक्ति दिव्य सेवा में स्थित होता है तो वो भी एक उन्नति की तरह ही है, परंतु उसका नियत जो कर्म है उसका फल उसे नहीं छोड़ने वाला है। राइट। तो इस तरीके से आगे हम और डिटेल में जब समझेंगे तो आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। यहाँ जैसे बताया गया है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यानी जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रियों के वश का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कर्मेंद्रियों को, अपने कार्यों को ठीक है उसने जो है थोड़ा बहुत बदल लिया, परंतु इंद्रिय विषयों के चिंतन में स्थित है और गलत कार्य किए जा रहा है भक्ति के नाम पर, तो वो मिथ्याचारी है, वो स्वयं को निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे पिक्चर है, यहाँ पर अगर इनके हाथ में सिगरेट नहीं होता या इनके हाथ में फोन नहीं होता तो सबको क्या लगता है ये एक बहुत ज्ञानी बाबा है या एक बहुत ही मतलब श्रेष्ठ उन्नत भक्त है। परंतु जब हम देख रहे हैं वो अपने आप को ढोंग कर रहे हैं कि मैं भक्ति में स्थित हूँ, परंतु कर्म क्या है, वो ऐसे कर्म हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे भरत महाराज की कथा है। भरत महाराज एक श्रेष्ठ भक्त थे। जब ये वानप्रस्थ आश्रम में थे, इन्होंने जो है अपना सारा जो कारोबार था, पूरा राज्य जो है अपने पुत्रों को सौंप के ये वानप्रस्थ आश्रम को प्रस्थान किए और ये भक्ति में लगे हुए थे। वहां क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन यज्ञ करते समय देखा कि एक हिरण जो है, वो गर्भवती हिरण जो है पानी में जो है डूब रही थी और उसका प्रसव हो गया। एक छोटा सा जो है उसका हिरण का बच्चा था, परंतु ये जो हिरण थी उसकी मृत्यु हो गई। राइट। तो अब इस मृत्यु के कारण, उस मृग के मृत्यु के कारण ये जो हिरण का बच्चा था इसको बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो इसे बचा लेते हैं। अब माँ नहीं है तो इसका देखभाल जो है भरत महाराज करते हैं। जब करते हैं इनका क्या हो जाता है, इनकी भक्ति से ध्यान हटकर पूरा समय जो है इनका ध्यान इस मृग के बच्चे के ऊपर आ जाता है। तो इस कारणवश क्या होता है कि मृत्यु के समय भी ये इसी मृग के बच्चे के बारे में जो है ध्यान करते हैं, जिसके कारण इन्हें जो है अगला जन्म यही मृग का होता है इनका। राइट। तो जब हम यहाँ देखते हैं, हरे कृष्णा, स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं? दिखाई दे रहा है माता जी, आपकी आवाज भी सही आ रही है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो यस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मृत्यु के समय भी वो एक हिरण के ही बारे में सोचते हैं और इस कारणवश जो है उनका अगला जन्म जो होता है, चाहे ये पूरे अपने आजीवन जो है इन्होंने भक्ति की
परंतु इनकी कुछ गलतियां थी जिनके कारणवश जो है इन्हें एक मृग का जीवन वापस दूसरे जन्म में मिलता है। फिर वो समझते हैं इस गलती को और वो सुधार कर जो है फाइनली 2 जन्मों बाद जो है इन्हें भगवत प्राप्ति होती है। तो ऐसे ये इनका एक आइडियल जीवन था भरत महाराज का, परंतु इनके कुछ गलतियों के कारण जो है इन्हें भी इतना बड़ा फल भोगना पड़ा। तो इसी तरीके से छोटी सी गलती भी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा फल जो है प्रदान कर सकती है। तो इस तरीके से भी हमें समझना आवश्यक हो जाता है। यहाँ जो है नेक्स्ट बताया गया है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यानी यज्ञ कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम समझते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यानी जो नियत कर्म है, जो कर्तव्य है, उसका जब हम पालन करते हैं तो हम जो है बंधन से मुक्त होते हैं। इच्छा के बिना हमें कार्य करना है, कर्तव्य समझकर करना है, हमें जो है उसके पीछे एक इच्छा या फल की इच्छा नहीं रखनी है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यानी एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो हम ये समझते हैं कि किस तरीके का जो है कर्म होगा। क्षमा चाहूंगी। तो यस, यहाँ पर जो है कर्म के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। राइट, तो यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। योग शब्द से आपका क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? योग शब्द का अर्थ अगर मैं कहूँ कि आपको बताना है तो आप क्या बोलेंगे? एडिशन, ओके, जोड़ना, यूनिटी और जॉइनिंग, ओके, एडिंग समथिंग, खुद पर कंट्रोल, ओके, भगवान में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को काबू करके भगवान का ध्यान करना, ओके, टू कनेक्ट आवर सोल विद गॉड, ओके, मीन एड चैंटिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके, खुद को प्रभु से जोड़ना, बी डिसिप्लिन, जोड़ना, ओके। तो करेक्ट है, आप लोग के आंसर्स जो है कुछ करेक्ट हैं, कुछ जो है एक उसमें जो है नजरिए का फर्क है। राइट, जब हम योग कहते हैं, अगर कंट्रोल के बारे में बात करें इंद्रियों के ऊपर, तो हमें ये समझना चाहिए वो एक पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जा सकते हैं। ये योग शब्द का अर्थ है कि भगवान को प्राप्त करना, रीचिंग और नॉट गेटिंग वन विद गॉड, ये हमें समझना चाहिए। भगवान के साथ जो है एकीकृत होना नहीं है। योग का अर्थ है कि जहां से हम लोगों ने शुरू किया है वहीं पर वापस जाना, यानी भगवत प्राप्ति करना। इसे जो है योग समझेंगे हम। यहाँ पर जो है योग सीढ़ी के बारे में वर्णन है आगे के कुछ श्लोक में, जहाँ बताते यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यानी जब यज्ञ होता है, हम देवी देवता के प्रति यज्ञ करते हैं, तो वो ये सारे जो यज्ञ का फल है वो भगवान ही हमें प्रदान करते हैं, परंतु देवी देवता द्वारा प्रदान करते हैं, और वो लोग भी संतुष्ट होते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर जो है मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर जो है कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समझ के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यानी ये एक प्रक्रिया है। जब हम यज्ञ करते हैं, किसी न किसी चीज की धीरे धीरे शुद्धि के कारण जो है हम अपने आप को भी शुद्ध करते हैं और भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं।
तो इसके लिए आगे कुछ श्लोक हैं जो हम समझेंगे इन डिटेल। यहाँ बताया गया है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपकारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे जो है हमें देवताओं को भी अर्पित करके करना है, चाहे हम लोगों ने उन्हीं से लिया हो, राइट। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ये सारे देवी देवता है ना कहीं हम समझ सकते एम्प्लॉयज हैं भगवान के। भगवान जो है बॉस हैं, या भगवान ने जो है ये एक पूरा मतलब सिस्टम क्रिएट किया है, उनके एम्प्लॉयज या उन भगवान ने जो है नियुक्त किए हैं कि ये सारे कर्म जो है आप लोग संभालिए, राइट। सिर्फ नियुक्त हैं, अधिकृत हैं। अतः नित्य जो है नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी यज्ञों द्वारा उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए गए हैं। भोक्ता भगवान ही है, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, क्षमा करें, अरे ये क्या हो रहा है, किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा का भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार जो है किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यज्ञ जो हम करते हैं वो किसी इच्छा से देवता के प्रति हम करते हैं और उससे हमें कुछ फल प्राप्त होता है। तो अगर ये फल अगर हम सिर्फ अब हमारे यज्ञ को कारण समझकर या उसे कर्म समझकर हम अगर उसे भोगते हैं तो हम जो है एक गलत स्थिति में है। जिन्होंने हमें प्रदान किया है उन्हें अगर हम दिए बिना या उन्हें जो है इसका कारण समझे बिना, उन्हें अर्पित किए बिना अगर उसे भोगते हैं तो जो है चोरी की तरह है, राइट। जिन्होंने दिया उनसे उन्हें जो है अर्पित किए बिना खाना, राइट। तो यहाँ पर जो है आगे हम समझेंगे, यज्ञशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। यानी भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं, यानी अर्पित करके खाते हैं, भोग प्रदान करके खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं या वो चोर माने जाते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले श्लोक में भी समझा। यहाँ पर जो है कुछ श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यानी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर जो है यज्ञ की पूरी स्थिति या अधिकारी कौन है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तात्पर्य में बताते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्रिय, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादक के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। भगवान ने ही नियुक्त किया है। अगर हम जो है भगवान की पूजा करते हैं तो स्वतः ये देवता भी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण संभव होता है। नियत कर्म का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारे लिए नियत है, नियुक्त कर्म है, नहीं ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना होगा। अगर इन सब चीजों से हम बाहर चले जाते तो भी कर्म फलों से हम नहीं बचने वाले। ऐसे कर्म हैं, हम जो है कर्तव्य समझकर जो कार्य करते हैं वो नियत कर्म हो जाते हैं हमारे लिए।
तो यहाँ पर जो है हमारा कर्तव्य क्या है एक यज्ञ रूप में, तो इस बारे में यहाँ आगे बताया गया है। हम यहाँ ये चक्र समझ सकते हैं। ये जो है यज्ञ का चक्र है। क्या होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अन्नात, सॉरी मेरा पॉइंटर, लेजर पॉइंटर, ओके। अन्नाद भवते भूतानि, यानी अन्न से भूत जो है या प्राणी जो है संभव होते हैं। अन्नाद भवते भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, यानी बारिश, पर्जन्य यानी बारिश, बारिश से ये अन्न संभव होता है, राइट। अन्नाद भवते भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवते पर्जन्यो, यानी यज्ञ जब करते तब ये बारिश संभव होती है। यज्ञात भवते पर्जन्यो, एक मिनट, ओके। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्तव्य जो है हमारा क्या है, ये यज्ञ करना है। ये कर्तव्य करने के लिए भी एक कर्म योग में स्थित रहना आवश्यक है। यानी भगवान के बारे में और भगवान के प्राप्ति के बारे में जो वेद बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमें कर्तव्य करना चाहिए। किस तरीके के कर्तव्य, हमारे जो नियत कर्तव्य है वो, साथ ही साथ यज्ञ जो हमारा नियत कर्तव्य भी है। ये यज्ञ करने से क्या होगा, तो वर्षा होगी, वर्षा से अन्न संभव होता है, और इस अन्न के ऊपर जो है आधारित ये सारे प्राणी होते हैं। और ये सारे प्राणी फिर क्या करते हैं, वापस भगवत सेवा करते हैं। तो ये एक यज्ञ चक्र है, जिसे अगर हम नहीं समझेंगे, जिसे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो कभी भी जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारे जीवन में 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और व्याधि या रोग। तो ये 4 दुखों से अगर हमें बाहर निकलना है, इन बंधनों के उलझनों से बाहर निकलना है, तो हमें जो है भगवान के प्रति यज्ञ करना है या भगवत प्राप्ति की इच्छा रख के सेवा करनी है, तब जाके इन चारों बंधनों से हमें मुक्ति मिलेगी। यहाँ जो है फलप्रद कर्मों की वजह से नृग का पतन हुआ, इसके बारे में जो है वर्णन बताया गया। एक स्टोरी है, क्या बताते हैं, राजा नृग यज्ञ और दान जैसे फलप्रद कार्यों के शौकीन थे, और उनसे एक गलती हो जाती है। जब वो यह क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को जो है गोदान कर रहे होते हैं, तो 2 ब्राह्मणों को असंतृप्त करने से उन्हें जो है लंबे समय तक चिपकली बनकर रहना पड़ा था। क्या होता है, एक जो गाय है उन लाइन में से जो दान देने के लिए रखे हुए हैं, वो दान दिए गए इसमें जाके खड़ी हो जाती है। तो एक ब्राह्मण को दान दिया माना जाता है, और दूसरे ब्राह्मण को वही उल्टा है, एक गाय जो दान में दे दी गई हो, वो गाय जो है वापस जाके जो नहीं दी है उनके लाइन में खड़ी हो जाती है, और उसका वापस से दान दिया जाता है। तो इस कारण 2 ब्राह्मण जो है असंतुष्ट होते हैं, असंतृप्त होते हैं, क्रोधित होते हैं, जिनके और वो लोग श्राप देते हैं, जिसके कारण जो है लंबे समय तक नृग महाराज को जो है चिपकली बनकर एक कुएं में रहना पड़ा था। कृष्ण ने खुद कहा, राजा नृग ने जो है इससे कबूल किया कि उनकी गलती थी, फलदायक कर्म निरर्थक हैं, और इसलिए केवल भक्ति सेवा ही आत्मा के लिए शुभ है, और इन्हें जो है श्राप से मुक्त भगवान कृष्ण ने खुद किया था। राइट, तो इस स्टोरी के बारे में आप लोग जाके बाद में एक बार पढ़ सकते हैं इन डिटेल। यहाँ जो है यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः, तो यानी यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ है इस संसार में, इसके बारे में जो है श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है यज्ञ या जो हम कहते हैं संकीर्तन यज्ञ, उसके लिए ये यहाँ बताया गया है। सबसे पहले पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। यहाँ पर जो है उसके बाद जो है ये कहने के बाद जो है हम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये भी जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जब यज्ञ की बात होती है तो जप यज्ञ जो है भगवान है। भगवान कहते हैं कि उसमें पूर्ण रूप से उनका अंश मौजूद है या श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो है दैहिक स्तर पे हम जो कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत होता है। उसके बाद जो है इंद्रिय स्तर पे होता है, हमें कंट्रोल लाना होता है वहां। उसके बाद अगर जब ये दैहिक स्तर से हम निकल जाते हैं तब इंद्रिय स्तर पे जाते हैं,
और इंद्रियों को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं उसके बाद जो है मानसिक स्तर पे जाते हैं, जहाँ पर हमें एक और बेटर स्टेट मिलता है जीवन में। उसके बाद जो है प्रज्ञात्मक स्तर पे या इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पे जाते हैं, जहाँ हमें पता होता है क्या गलत है क्या सही है। और उसके बाद जो है हम आध्यात्मिक स्तर को पहुंच पाते हैं। तो ये सारे स्तरों को हमें क्रॉस करना होता है। यानी सबसे पहले तो दैहिक स्तर पे जो भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हें रोकना होता है। फिर इंद्रिय स्तर पे अपने आप को जो है तृप्त रखना होता है कि नहीं, इंद्रियों की भोग की आवश्यकता नहीं है, नियंत्रित रूप से तृप्त रखना है। फिर मानसिक स्तर पे पहुंचते हैं, मानसिक रूप से भी हमें तृप्त रहना होता है, हमें किसी चीज की इच्छा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बुद्धि के स्तर पर भी जो है हम सही मार्ग पे पहुंचते हैं। फिर आध्यात्मिक स्तर को पहुंचते हैं जिससे हम भक्ति कर पाते हैं। तो ये जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिससे हम हमारे कर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीह वादिनः। यानी अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। यानी वेदों में जो अलंकारिक शब्द हैं ये सारे हमें स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कराते हैं, अच्छे जन्म प्राप्ति की जो है स्थिति रखते हैं, या शक्ति प्राप्ति के लिए आदि होती है। ये सारे सकाम कर्म है, कुछ इच्छा से करते हैं हम। बिना किसी इच्छा से करने के बारे में जो है कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है। निष्काम कर्म योग के बारे में समझने की आवश्यकता है। ओके, यहाँ पर जो है आत्मा कैसे जो है इंद्रियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसके बारे में यहाँ वर्णन है। ये 5 इंद्रिय, ये जो 5 घोड़े हैं हमारे 5 इंद्रिय हैं और ज्ञानेंद्रिय हैं ये। और ये जो बीच में है ये मन है जो इन सब चीजों के जो अर्थ हैं उसे ग्रहण करता है और आत्मा तक पहुंचाता है। इसके बीच जो है बुद्धि भी आती है, जो ये बुद्धि है ये डिसाइड करती है क्या सही है क्या गलत है और आत्मा तक पहुंचाती है। राइट, मन, बुद्धि जो इसे एनालाइज करती है, ये जो तार है वो मन है जो सभी को जोड़ के रखते हैं, और बुद्धि जो है ये निश्चित करती है क्या सही है और क्या गलत है, और आत्मा तक इसे प्रदान करती है। ओके, तो अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके जीवन में आपका रोल मॉडल कौन है और उनका किरदार आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, उनका एक कुछ कैरेक्टर या एक कुछ गुण जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक रोल मॉडल होते हैं, तो रोल मॉडल कौन है? अमिताभ बच्चन। ओके, कारण कौन सा गुण आपको पसंद है उनका? अभी तक तो कोई नहीं है। ओके, माताजी पिताजी। ओके, नहीं ठीक है, उनका एक गुण जो आपको बहुत पसंद है जिस कारण वो आपके रोल मॉडल हैं। पिताजी सदाचार। ओके, इतने ही जवाब हैं आज। संस्कार के कारण ऋतिक रोशन। एक मिनट, my mother, as she is too tolerant and focused on aim. Okay, Elon Musk, true visionary. Steve Jobs, inventor. Hard work at every age of Amitabh Bachchan. Okay, मेरे पापा जो सभी सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना और भक्ति भाव में लगना। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके त्याग और बलिदान के लिए। स्वामी विवेकानंद जी। ओके, फिर आप हनुमान जी, समर्पण के भावना के कारण। ओके, वेरी नाइस। ओके, हम तो अब नेक्स्ट जो है
एक व्यक्ति अगर हमें रोल मॉडल बनाना है, ओके, फादर एंड मदर एज दे आर बीन ग्रेट डिवोटीज टुवर्ड्स लॉर्ड हरिदास ठाकुर, ओके, हु टेल्स अबाउट कृष्णा कॉन्शियस हाउ Srila Prabhupada and devotee, okay. Due to spine problem, Hrithik Roshan doesn't give up and continue acting films, okay. Okay, my wife, because जिनके कारण मैं भक्ति में आया, हनुमान, मीरा, प्रहलाद, ओके, वेरी नाइस। अब हम आगे जो है, मैंने ये क्यों पूछा इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अनुकरणीय जीवन शैली के बारे में हम जानने वाले। यहाँ बताया गया है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म या परम की प्राप्ति हो जाती है या होती है। यानी जब तक हम आसक्त रहेंगे भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक गुणों के बंधन में रह जाएंगे। जब हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं भगवान के प्रति, तो हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। इस चीज के बारे में यहाँ वर्णन है। या नेक्स्ट जो है बताया गया, यस, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरोऽनुजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। जैसे एक माता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, एक डक है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं थोड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी वीक हूँ हिंदी में। बतख, राइट राइट। तो यहाँ पर जो है ये बतख आगे चल रहा है और इसके बच्चे जो है इसी के फुटस्टेप्स पे चलते हैं, इसी के मार्गदर्शन पे चलते हैं, राइट। तो जो महान रूप से या माता यहाँ कर रही है, उसी का बच्चे भी अनुसरण कर रहे हैं। इसी तरीके से महापुरुष जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं, वो जो करते हैं उसी का हम भी अनुसरण करते हैं। तो अगर रोल मॉडल ऐसे हों, खुद कह रहे हैं प्लीज डोंट स्मोक, और दूसरों को क्या सीख देंगे ये, नहीं? तो उनके जो फॉलोअर्स क्या कहेंगे कि मैं भी, आप जो बोल रहे हो वो मैं बोलूंगा और आप जो कर रहे हो वो मैं करूंगा। तो एक महापुरुष के लिए इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पर जैसे बताया गया है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया गया है। यानी यहाँ पर जो है एक अहंकार की स्थिति में हम अपने आप को मोहग्रस्त होकर जो है सारे कर्मों का कारण हम खुद मान लेते हैं, और इस कारणवश जो है हम ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमें नचा रहे हैं, एक कठपुतली की तरह। तो यहाँ पर जैसे एक पिक्चर है कि पिता कह रहे हैं कि मैं हमेशा सही हूँ, तो बेटा कह रहा है कि अहंकार में जो पिता में है उसी चीज का ये भी अनुसरण कर रहा है, वो भी उसी अहंकार में कह रहा है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें संभव हो जाती हैं। यहाँ जो है लास्ट, आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो ये बल कहाँ से आता है या ये फोर्स कहाँ से आता है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। तो अनिच्छम बलात् जो बताया गया है ना, न इच्छा है परंतु बलपूर्वक हमें लगाया गया है। तो इसके लिए यहाँ बता रहे हैं, धूमेनावृयते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। यानी जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी जो काम है, जो इच्छा है, इन सब चीजों से जो है आवृत ये जीवात्मा होती है, ठीक है। जिस तरीके से अग्नि धुएं से ढका हुआ होता है, धूल जो है दर्पण को ढक देता है, और भ्रूण या जो गर्भ होता है वो गर्भाशय से जिस तरह आवृत होता है, उसी तरह जीवात्मा भी कर्म से आवृत है। इसीलिए न चाहते हुए भी हमें बलपूर्वक ऐसे लगता है कि लगाया जा रहा है, क्योंकि हम जो है इस प्रभाव में स्थित हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ फिर वापस से ये भी बताया गया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः। यानी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यानी भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला या जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। राइट, शत्रु कहाँ पर है? तो शत्रुओं का जो स्थान है वो इंद्रिय, मन और बुद्धि है, ये निवास स्थान है। और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो सबसे ज्यादा बुद्धि से ज्यादा जो है इंद्रिय और मन है। मन संचलित है, इंद्रिय अपने भोग के बारे में सोचता है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि कैसे वास्तविक सुख मानकर जो है हमारा जीवन जो है इंद्रिय, मन तथा बुद्धि के गलत मार्गदर्शन पे स्थित हो गया है। इसलिए यहाँ बताते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक या काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। और यहाँ ये भी कहते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि या कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक भक्ति सेवा को अपना अस्त्र शस्त्र बना के जो है हमें इस काम रूपी दुर्जय शत्रु जो है इंद्रिय, मन तथा बुद्धि, इस पर जीत पानी है या विजय पानी है। यहाँ पर जो है इस अध्याय के ऊपर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षित मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। यानी जो हम कर रहे हैं हमें इन सब चीजों से अलग होकर या शुद्ध स्वरूप में करना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी सांसारिक जीवन के किसी भी कर्म से जो है, किसी भी अभ्यास से इंद्रियों को वश में किए बिना कृत्रिम प्रयासों से जो है भगवत प्राप्ति संभव नहीं होती है। उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि को जो है नियंत्रित करके कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। या हमें जो है शिक्षण प्राप्त करनी है कि भक्ति सेवा कैसी करनी है। जब हम इसे करते हैं तब जाके ये संभव हो पाता है। तो ये यहाँ बताया गया है। यहाँ पर जो है हमारे इस अध्याय के बारे में कुछ वर्णन है समरी में। यानी जो आपको चूज करना है आप कर सकते हैं, वैराग्य हो या कर्म हो सॉरी, परंतु ये कर्म जो है आपको वैराग्य के पास ले जाना चाहिए। या कर्म कांड और कर्म योग में से आपको कर्म योग को चुनना है कर्म कांड के ऊपर। निष्काम कर्म योग से जो है ज्ञान योग से बढ़कर है।
तो यहाँ पर बताते हैं नियतम कुरु कर्म, यानी जो नियत कर्म है हमारा, उसे जब हम करते हैं बिना किसी इच्छा के, तो वो ज्ञान योग से भी बढ़कर माना जाता है, या हमें आगे के मार्ग में ले जाने में मदद करता है। कर्म कांड से कर्म योग, तो प्रवर्तित चक्रम, यानी हम जो भी कर रहे हैं, यज्ञ चक्र के बारे में जो हम लोगों ने समझा है, हमें ये समझना चाहिए कर्म कांड भी जो हम कर रहे हैं वो कर्म योग से बढ़कर कभी नहीं हो सकता है। कर्म कांड भी जो है कर्म योग की भावना से की जानी चाहिए, इच्छा की भावना से नहीं। एक मिसाल पेश करने के लिए जो है, हमें यद्यद आचरति श्रेष्ठम, यानी हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ रूप से हमें करना चाहिए, ताकि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है या शत्रु कौन है, तो यह वैरिणाम, यानी हम जो है हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, हमारा इंद्रिय, मन तथा बुद्धि। इसे जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम इसी शत्रु भावना में रहेंगे और भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ हमारा अध्याय जो है संपन्न होता है। आज के अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम कुछ प्रश्न लेंगे। प्रेजेंटेशंस आई थिंक आपको शेयर हो रहे हैं। जी माता जी हो रहे हैं, इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है, पर जो क्लास के बाद हो जाता है। हाँ, मे बी कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, इस कारणवश उन्हें लगता है कि प्रेजेंटेशंस अलग हैं, बट प्रेजेंटेशन सेम है मेरे। थोड़ा बहुत जो है पिक्चर्स एंड ऑल मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब एक व्यक्ति है जो रोज नित्य पाठ करता है, रोज पूजा पाठ करता है, धूप दिखाता है, भगवान की आरती करता है, एक तो वो है। और एक मान लीजिए मेरे जैसा है जो पूरे दिन प्रभु का कुछ भी काम करे, प्रभु का नाम लेता है, लेकिन कभी भी मान लीजिए धूप दिया नहीं दिखाता है, वो मंदिर नहीं जा पाता है, लेकिन कुछ भी काम करे पूरा दिन, उसके मतलब जीवा पे भगवान का ही नाम रहता है। तो दोनों में से कौन सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से एक जो मतलब सिर्फ नाम ले रहा है, मंदिर नहीं जा रहा, वो गलत है? नहीं, दोनों ही सही हैं, पर दोनों की जो स्थिति है वो अलग अलग जगह पर है। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही भक्ति के ही मार्ग के एक जो है स्टेजेस हैं। कर्मयोग के बाद ज्ञान मिलता है, ज्ञान के बाद भक्ति योग में हम स्थित होते हैं। जब हम देखते हैं ये धूप दिया करने वाले व्यक्ति की, अगर इसकी भावना बहुत अच्छी है, ये भक्ति में स्थित है पूर्ण रूप से, भक्ति यानी सिर्फ दिया बत्ती करना नहीं हो जाता है ना, तो भक्ति अगर वो अपनी भावना में जो है भक्ति रख रहा है, बिना किसी इच्छा के सिर्फ सेवा की भावना से कर रहा है, तो वो भक्ति में होता है। अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो भक्ति में स्थित है। वही ये व्यक्ति जो अपने कर्म करते समय भी भगवान के बारे में स्मरण रखता है, हम ये समझ सकते हैं ये निष्काम कर्म योग में स्थित है, ये भक्ति योग में स्थित नहीं है, परंतु आगे बढ़कर भक्ति योग को भी प्राप्त करेगा। राइट, तो ये दो अलग स्टेजेस हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि ये लोग इनमें से कोई गलत है या कोई सही। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। राधे राधे। ओके, अष्टांग योग पॉसिबल वे टू अटेन कृष्णा अबोर्ड इन दिस एज ऑफ कलियुगा? नहीं, अष्टांग योग पद्धति के बारे में जब हम समझते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए, इन्हें फॉलो करने के लिए जो है, आप लोग इवन 6th जो चैप्टर है भगवत गीता का, इसमें इस चीज का वर्णन है। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ स्टेटस हैं जिसमें हमें स्थित होके ये करना होता है। ठीक है, हम एक हद तक जब समझते हैं, यम नियम फॉलो कर लिया, यम और नियम फॉलो करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर कठिनता पूर्वक हम फॉलो भी कर लें तो आसन में आके वी आर गॉन। क्यों? क्योंकि आसन जब हम करते हैं तो हम आजकल हमारे शरीर के स्थिरता के लिए आसन करते हैं, तो क्या पूर्ण रूप से वो शरीर की स्थिरता हमें मिलती है? तो नहीं। ठीक है, वो भी प्राप्त कर लिया। फिर प्राणायाम को भी समझे एक हद तक हमने प्राप्त कर लिया, परंतु प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये स्थिति को प्राप्त करना इस कलयुग में जो है संभव एक उपाय नहीं होगा।
तो बेहतर ये है कि इससे जब आसान हमें भक्ति योग का उपाय मिल रहा है, तो अष्टांग योग पद्धति जो है इतना कठिन प्रयास करना जो है मोस्ट प्रोबेबली नेसेसरी नहीं है। और ऊपर से प्रत्याहार आदि के लिए जो है ये कहा गया है कि एक जंगल में जाकर हमें जो है ध्यान धारणा में स्थित होना होगा। तो आजकल एक तो जंगल मिट रहे हैं, उसके ऊपर से जाने के लिए परमिशंस की जरूरत होती है। तो अगर हम बोलेंगे कि नहीं मैं प्रत्याहार करने जा रहा हूँ या ध्यान करने जा रहा हूँ, तो कोई जंगल जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स हमें परमिशन नहीं देने वाले। और इस भौतिक जगत के जो बिजी स्केड्यूल है और जो जितना इंट्रूजन है हमारे लाइफ में, वो अष्टांग योग पद्धति को फॉलो करते समय जो है नहीं होना चाहिए। तो इस कारणवश हम समझ सकते हैं कि अष्टांग योग पद्धति जो है प्रैक्टिकली कलयुग में जो है इतना पॉसिबल नहीं होगा। और कोई प्रश्न है? यस, चैंटिंग इज द बेस्ट प्रोसेस एंड द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस एंड मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो। जब हम देखते हैं चैंटिंग के बारे में, जप के बारे में, तो हमारा ध्यान केंद्रित करना बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है, बहुत मुश्किल भी होती है। परंतु अगर एक बार हम लोग ध्यान केंद्रित करने के बारे में सीख जाते हैं और हम ध्यान पूर्वक करने लगते हैं, तो इससे आसान कुछ नहीं है। परंतु जब पहले ध्यान भटकता है तब हमें कष्ट होता है जरूर कि नहीं ध्यान भटक रहा है और हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। परंतु भगवान का नाम जो ले रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ध्यान से लें या ना लें। तो एटलीस्ट हम इतना तो मतलब कंफर्मेशन के साथ रह सकते हैं कि ये जो है हमें तकलीफ नहीं देगा, फ्यूचर में शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाएगा। और कोई प्रश्न है किसी के? नहीं माताजी, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ये बहुत आसानी से जो है जप का जप कीर्तन आदि हम जो है कर सकते हैं। और जब हम भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत आदि पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि भक्तों का संग जो है एक भक्ति के मार्ग पर एक जो है चरण पद है, जिसे हमें जो है प्राप्त करना होता है, या भक्ति के संग से ये संभव हो पाता है। घर में एक माला को दो, बट ये अच्छा रहेगा कि अपनी अपनी माला जो है हम अलग रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, परंतु बेहतर है कि अलग रखें माला। ओके, तो यस, हम लोगों ने क्या क्या चीजें आज सीखी हैं, कोई रिपीट करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। आज क्या क्या हम लोगों ने सीखा है? जी, हरे कृष्णा। डीके पांडे प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। त्याग के बारे में आज हम लोग ज्ञान अर्जित किए हैं। जी। योग की सीढ़ी जो है उसके बारे में शिक्षा ग्रहण किया गया है। हम्म तो कर्णीय जीवन शैली क्या हो सकती है, क्या फायदा उसका है, उसके बारे में। हम्म और आध्यात्मिक जीवन के बारे में कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जो चैप्टर के जो 5 हेड्स थे, यही 5 मेन चीजें हैं जो हम लोगों ने आज सीखी है। जी, करेक्ट। और कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी? ओके, और थैंक यू ये प्रभु जी। हाँ, कर्म बताइए। कर्म योग के बारे में भी मेन एम्फेसिस था। कर्म योग के बारे में सीखे हम लोग आज। जी, थैंक यू प्रभु जी। सही है, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, एक मिनट, कुछ प्रश्न है, मैं लेके वापस आती हूँ। कौन सी माला से जाप करनी चाहिए? आप माला जाप जो है, इवन तुलसी माला जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा नीम की माला भी मिलती है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ऐसा रीजन नहीं है कि आपको जो है यही माला का प्रयोग करना है, पर माला का प्रयोग करना है। मन और बुद्धि के शत्रु काम पर लगाम, करेक्ट। ये भी कर्म योग, कर्म कांड के बारे में सीखा। ओके, आंसर्स हैं। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बताइए।
माता जी, हमने ये सीखा कि जितने भी कर्म योग है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ योग जो है वो कृष्ण भावना में रहकर किया गए कार्य है, जिसमें हम सिर्फ कृष्ण में ही रहते हैं और मतलब कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। वो सर्वश्रेष्ठ है जीवन के लिए। जी, करेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, यज्ञ के चक्र के बारे में कोई बताना चाहेगा? जी, हरे कृष्णा देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, बताइए। यज्ञ के चक्र में जो हमारे को सारी चीजें डेमी गॉड्स के थ्रू मिलती हैं, जो कि श्री हरि द्वारा, श्री कृष्ण जी द्वारा अपॉइंटेड है, और हमारे को उनके सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिससे कि हम मतलब हम उनकी हेल्प करें, वो हमारी हेल्प करें, और जितनी बारिश होती है, हम अन्न हम खाते हैं, वो सब उन्हीं के थ्रू हमें मिलता है। तो हमें सब कुछ ऑफर करके ही खाना चाहिए, अदरवाइज हम चोरी मानी जाएगी। जी प्रभु जी, करेक्ट है। यानी अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये जो है इसके श्लोक हैं, ये यज्ञ चक्र के बारे में हुआ। और चतुर्विध दुख कौन से हैं जो इस जीवन में होते हैं? माता जी, जी हरे कृष्णा। हाँ बताइए देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। करेक्ट। तो और इससे बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है? हम अगर हम इस जीवन चक्र से ही बाहर अगर निकल जाएंगे, जो कि हम श्री हरि की भक्ति करेंगे, तो हम जीवन चक्र से बाहर निकलेंगे और हम इन चारों व्याधियों से बच जाएंगे। करेक्ट, इन चारों दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने क्या जाना था? ओके, और अनुसरणीय जीवन शैली में जो है क्या होना चाहिए? जी हरे कृष्णा सुधीर पसारी प्रभु जी। जी माता जी, अभी आपने प्रश्न पूछा था, मैंने अभी भी ज्वाइन किया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे निकलें। तो हाँ। उसका मेरा ये कहना था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भौतिक जगत में ये बिल्कुल पक्की बात है, होगी ही होगी बद्ध जीवों को। तो जी। इससे निकलने का केवल उपाय अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में मोड़ दें, और गोलोक जब पहुंच जाएंगे तो हम इन सब से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। हमें जी वापस इस धरा में नहीं आना पड़ेगा, जी प्रभु जी, हमें थैंक यू सो विश्वास मच। करना पड़ेगा, जी सही है, बिल्कुल। तभी हम इनसे निकल सकते हैं। जी, गुरु की जन्म मृत्यु, शरण। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इस भौतिक जगत के भौतिक गुणों के द्वारा हाँ, उद्भुत आएंगे ही चीजें हैं, आएंगे, और उलझने हैं। इसके में गुरु ही हमारी सहायता करेंगे, वो जी लोग ले जाएंगे। जी, हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, मैंने क्या पूछा था, मैं भूल गई। हाँ, अनुसरणीय जीवन शैली, उसके लिए हम क्या गुण बता सकते हैं या कैसा होना चाहिए व्यक्ति कि हम उसका अनुसरण कर सके? अगर एक व्यक्ति को हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं या वो हमारे रोल मॉडल हैं, तो हमें क्या जानना होगा उस व्यक्ति के बारे में? जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक बार प्रश्न जरा सा फिर से बता दीजिए। जैसे अगर हमारे लिए एक व्यक्ति को जो है रोल मॉडल बनाना है और उस हाँ, व्यक्ति को के हर चीज पर अनुसरण करना है, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? व्यक्ति मतलब जैसा हम रहेंगे वैसा ही हमारा अनुकरण लोग करेंगे, जैसे राजनेता होते हैं और होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को पूर्ण शुद्ध बनाना पड़ेगा और कृष्ण भावना में जाना पड़ेगा। जी उसी से करेक्ट। हमारा अनुकरण वो देख के, और जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, ये जी मान के करेक्ट चलना। है, करेक्ट है प्रभु जी। जैसे हम अनुसरण करेंगे उसी चीज का जो है दूसरे लोग भी हमें देखकर उसी चीज का अनुसरण करेंगे, हम जैसे जैसा रहेंगे। ऑफिसर होगा वैसे ही उसके कर्मचारी बनेंगे। जी हरे कृष्णा। ऑफिसर यदि भ्रष्ट है तो कर्मचारी भी भ्रष्ट पहले बन जाए। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक मिनट। हरे कृष्णा, ऑनलाइन टेस्ट आपको जो है क्विज का लिंक नहीं मिला है क्या प्रभु जी अब तक?
विशाल प्रभु जी। मिला मिला है माता जी, कल ही शेयर किया गया है ग्रुप में, ऐसे मैं फिर आज कर देता हूँ माता जी। हाँ ओके, एक बार कर दीजिए। अमित प्रभु जी, आपको ग्रुप में जो है क्विज के लिंक आ जाएंगे, आप उसे जो है कर सकते हैं। राइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, आई थिंक नहीं हो रहा है उनके लिए। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ माता मिला जी। है पर ओपन नहीं हो रहा है। ओके, नरेश प्रभु जी, जिन्हें भी तकलीफ हो रही है क्विज के लिंक के साथ, आप लोग जो है एडमिन्स को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। अगर और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दीजिए, ताकि वो आपको और बेटर तरीके से हेल्प कर सकें। राइट, ओके। प्रभु जी नहीं आए हैं। विशाल प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी। सॉरी, विकास प्रभु हरे जी, कृष्ण सॉरी माता सॉरी। जी माता जी, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। माता जी, हमारे आइडल ऐसे होने चाहिए जो असल में मतलब जो कहें वो ही अपने जीवन में भी फॉलो करते हो, ना कि ऐसे फेक Correct. आइडल जो कि हमें तो कुछ बताएं और अपने जीवन में कुछ और करें, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया था। वैसे जी। तो जो ऋषि दिखाए गए थे वो मतलब संन्यास में थे, लेकिन उनके हाथ में फोन भी था और सिगरेट भी पी रहे थे। तो ऐसा जी ना हो कि वो मतलब ध्यान को भी बदनाम कर दें। अगर जी आपको अपने जीवन में आइडल बनाने ही है तो ऐसे महापुरुष हों जिन्होंने सच में सदाचार का जीवन बिताया हो, जैसे करेक्ट। कि गुरु रविदास वगैरह हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, या फिर भगवान श्री हनुमान जी हो सकते हैं। ऐसे फेक जी आइडल से हमें बचना चाहिए। करेक्ट। और ग्रुप में आपने और कुछ भी बोला है ना प्रभु जी चैट जी बॉक्स में? मैम, मैंने चैट बॉक्स में बोला है, जो हम मतलब ग्रुप में जो मेंबर है वो मैसेज नहीं कर पाते। मान हाँ, लीजिए मेरी कोई शंका है, मुझे पूछना है, तो हम मैसेज ही नहीं कर सकते। तो उसको प्लीज थोड़ा, अगर वो मैसेज का ऑप्शन मिल आप एक जाता तो। काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप एडमिन्स को पोस्ट कर सकते हैं। एडमिन्स जो ग्रुप में लिंक्स दे रहे हैं ना, उन्हें जी आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने ग्रुप ओपन किया, क्या होगा कि डाउट्स या डिस्कशन से ज्यादा है ना, फॉरवर्ड मैसेजेस होंगे वहां पर। कितना भी पहले मतलब कोशिश की है हम लोगों ने, बट 35 बैचेस हो गए। इन 35 बैचेस में हर बैच में कोशिश हुई है, बट कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहा था। लेकिन और वो माता जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो भी फॉरवर्ड मैसेज करे कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बट देखिए क्या हो जाता है कि फॉरवर्ड मैसेज उनकी इच्छा होती है कि नहीं, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे भेजता हूँ, परंतु उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया ना, बट तकलीफ बाकी सबको होती है। तो इस कारणवश आप एक काम कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग जो है या तो एक हम लोग एडमिन्स को आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो एक गूगल फॉर्म मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, जहां पर जो है आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आते हैं तो वो डाउट्स सारे ले लेंगे। ठीक है माता जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने अपना नंबर डाल दिया है, किसी जी डिवोटी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हाँ, कुछ भी हैं। होगा तो आप विशाल प्रभु जी को मैसेज कर सकते हैं, डाउट्स या जो भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक जो है वो मुझे पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगी क्लास में। जी राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। ओके, तो यस, उद्धार जो है गुरु के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गुरु को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, या कैसे हो हम गुरु को प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरु को जो है प्राप्त नहीं करना होता है। इन रियलिटी जैसे जैसे हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे मार्ग जो है क्लियर होते जाएंगे और गुरु हमें फाइनली हम जो है गुरु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। राइट। हरे कृष्ण अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप लेंगे क्या कृष्णा बुक आज? नहीं नहीं माता जी, मैं ऐसे ही जस्ट ज्वाइन करने के लिए। Okay. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, मैं बीमार होने के कारण 2 सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया था। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, आपको जो है हम लोग यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में आपको अवेल कर दी जाएंगी। यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स जो है देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्लास सुनना है तो आप नेक्स्ट बैच में वापस से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। प्रभु जी नहीं आए हैं ना अब तक? हम्म, और कोई प्रश्न है आप लोगों के तो हम ले सकते हैं। एक मिनट। आई थिंक जब तक प्रभु जी नहीं आ जाते हैं कीर्तन कर सकते हैं। आप में से कोई कीर्तन करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हैंड रेज कर सकते हैं तो हम अनम्यूट करें। ओके, 2-3 हैंड्स हैं। हरे कृष्णा। मोरादवाज सिंह प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? जी हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी बताइए। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, मोस्टली उनका कुछ नेटवर्क इश्यू है। रानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you. कृष्ण Hare Krishna. Thank दंडवत you so प्रणाम प्रभु जी। Chalo, chalo. Today I had a class at 6, so I forgot. Then I remembered, I left the class and I came. Okay. Today our English teacher was traveling. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Hello. Nice. You had a nice class today. You could understand the third chapter, everybody. तीसरा चैप्टर समझ आ गया? अच्छा था क्लास आज? अब लोगों को साइलेंट करके रखा हुआ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Mahalakshmi Mata ji, thank you. Sorry being late today. No problem, Prabhu ji. Thank you, So Prabhu the ji. class went well. They are able to understand. Yes, Prabhu ji. हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। Prabhu ji, Chalo, I'll take chalo. the leave, Prabhu ji. Yeah. हरे Thank you. Prabhu ji. Hare Krishna. Chalo. So we were reading Krishna book where we have reached. Okay, bhai. Hindi ka Krishna book. प्रभु जी ये मीटिंग भगवत गीता के क्लास में लाइव हो जाएगी? उसको रोक दो।